आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं। 5वें पार्ट का नाम है शांत मन उन्नत जीवन। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, सृष्टि में हम सब क्या चाहते हैं? सुख को प्राप्त करने का क्या उपाय है? शांत मन उन्नत जीवन पाठ के आधार पर उत्तर दें। आंसर देखें। सृष्टि में हम सब सुख चाहते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए अध्यात्म आवश्यक है, यानी कि सुख प्राप्ति के लिए अध्यात्मक ज्ञान यानी कि प्रभु का नाम लेना आवश्यक है। इसका कारण यही है कि जब हमारा मन स्थिर होता है तभी हम सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन स्थिर है, यानी कि जिसका मन भटकता नहीं है, वही व्यक्ति जो है सुख का अनुभव कर सकता है। यदि हम मन से भगवान की भक्ति करें तभी हमारा मन स्थिर होगा। और यहाँ पर ये बताया है कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन जो है वो स्थिर होगा और हम सुख को प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि सुख की अनुभूति कर सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें। वह कौन सी शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है? हमारे मन पर उसका आधार क्यों होना चाहिए? आंसर देखें। परमात्मा वह शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है। हमारे मन पर इसका आधार इसलिए होना चाहिए, यानी कि हमारे मन पर परमात्मा का आधार होना चाहिए, क्योंकि कारण बताया है, बुरे समय की आशंका से ही हमारा मन अस्थिर होने लगता है। यानी कि जब बुरे समय की आशंका होती है, यानी कि ये पता लगता है कि बुरा समय आने वाला है, इसी से ही जो है हमारा मन अस्थिर हो जाता है। अस्थिर होने का मतलब दुखी हो जाता है। अस्थिर मन से हम दुख को अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जिसका मन अस्थिर होगा उसको दुख की अनुभूति होगी, उसको दुख अनुभव होगा, अर्थात दुखी हो जाते हैं। जब हम जीवन में सुख चाहते हैं, और सुख तभी प्राप्त होता है जब मन स्थिर होता है। चौथा पॉइंट है, अतः जब हम अपने अस्थिर मन को सदा स्थिर रखने वाली सत्ता या परमात्मा का आधार देंगे, यानी कि जो हमारा मन जो हमेशा अस्थिर रहता है, अगर हम उसको स्थिर रखेंगे और स्थिर रखने के लिए जो है प्रभु की सत्ता को अपनाएंगे, यानी कि प्रभु को अपना सर्वस्व सौंप देंगे, तभी हमारा मन जो है मजबूत व शांत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। मन की स्थिरता व मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर देखें। मन की स्थिरता व मजबूती के लिए हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को अपने अधीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन स्थिर, मजबूत तथा शांत रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर किस भाव से प्रेरित होकर संत से कुछ मांगने को कहता है? संत सिकंदर को क्या जवाब देता है? आंसर देखें। सिकंदर अहंकार तथा दूसरे को तुच्छ समझने की भाव से, यानी कि सिकंदर जो था अपने अहंकार के कारण और दूसरे को अपने से छोटा समझने के भाव के कारण, यानी कि छोटा समझता था, इससे प्रेरित होकर संत से कुछ मांगने के लिए कहता है, यानी कि संत को कहता है कि उससे मांगे। संत ने सिकंदर को यह जवाब दिया, सिकंदर मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ और मुझे तुझसे अच्छी नींद आएगी, यानी कि मेरा मन शांत है, मेरी जो नींद है वो तेरे से अच्छी है, क्योंकि तेरे तन का आसन भले ही कोमल हो, यानी कि भले ही तू कोमल बिस्तर पर सोता हो, परंतु तेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि की कठोरता भरी है, यानी कि ये सारे अवगुण जो है तेरे मन में भरे हुए हैं। शांति मन का विषय है और जो शांति है वो मन का विषय है। मेरे तन का आसन कठोर हो सकता है, यानी कि मेरे सोने का जो बिस्तर है वो कठोर हो सकता है, लेकिन मेरे मन में सबके लिए ईश्वरीय भाव और सद्भाव की कोमलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों? आंसर देखें। हमें अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आवेश, अहंकार,
लूटमार, स्वार्थ आदि की कठोरता नहीं रखनी चाहिए, यानी कि ये सभी अवगुण जो है बुरे गुण हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब तक यह बुराइयां हमारे मन में रहेंगी तब तक हम अनेक भौतिक सुख साधन होते हुए भी दुख में पीड़ा को ही अनुभव करेंगे। यानी कि अगर हमारे मन को जो है शांति नहीं है तो अनेक भौतिक सुख साधन होते हुए भी हम जो है हमेशा दुख को ही अनुभव करेंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, जब आपका मन अशांत होता है तो आप अपने मन को शांत कैसे करते हैं? संक्षेप में लिखें, आंसर देखें। जब मेरा मन अशांत होता है तब मैं परमात्मा का यानी कि प्रभु का स्मरण करता हूँ, यानी कि याद करता हूँ, प्रभु को करने लगता हूँ। मैं एक गिलास पानी पीकर बैठ जाता हूँ और अपना पूरा ध्यान नाक से आने जाने वाली श्वास यानी कि सांस पर लगा देता हूँ, यानी कि ध्यान लगाता हूँ। मैं यह गतिविधि 20 से 25 श्वास गिनने तक करता हूँ। इससे मेरा मन शीघ्र ही शांत हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अपने इष्ट देव से आप क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रतिदिन प्रार्थना के पश्चात आपको अपना मन प्रफुल्लित यानी कि खुश व उत्साहित लगता है? वर्णन करें। आंसर देखें। मैं अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा व समता के साथ करता रहूँ। यानी यहाँ पर कहा गया है कि इष्ट देव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन जो है मैं पूरी निष्ठा और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता रहूँ। मेरे मन में कभी भी अहंकार व क्रोध के भाव उत्पन्न ना हो। सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में प्रेम व करुणा का भाव बना रहे। हाँ, प्रतिदिन प्रार्थना के पश्चात मुझे अपना मन प्रफुल्लित यानी कि खुश व उत्साहित लगता है। उसके बाद एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन देखें, सुख के संबंध में लोगों की क्या कामना होती है? आंसर देखें, सुख ही सुख हो। दूसरा क्वेश्चन है, शांत मन उन्नत जीवन पाठ में किसे सुख कहा गया है? मन की स्थिरता को जो है सुख कहा गया है, यानी कि शांत मन को। शांत मन उन्नत जीवन पाठ में परमात्मा की क्या विशेषता बताई गई है? आंसर देखें, वह शाश्वत है, वह स्थिर है, पर उस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शांत मन उन्नत जीवन पाठ में सुख दुख का अनुभव करने वाले तत्व का क्या नाम बताया गया है? तो आंसर है मन, यानी कि मन जो है सुख और दुख का अनुभव करता है। मनुष्य का मन कब स्थिर रहता है? अनुकूलता में, यानी कि समय उसके अनुकूल हो तो मन स्थिर रहता है। किस भावना में जाति वर्ग वर्ण देश काल की सीमा नहीं है? उत्तर, जीवन में सुख ही सुख हो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं, यदि मन अशांत होगा तो बाहर कितनी सुख सुविधाएं क्यों ना हो सुखी नहीं रहा जा सकता। उसके बाद है, प्रतिकूलता की आशंका से ही मन अशांत हो जाता है, यानी कि बुरे समय की आशंका से ही मन जो है अशांत हो जाता है। हमें सभी के लिए प्रेम व सद्भाव रखकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। जब मन मजबूत और शांत होगा तब बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, यानी कि आपके विरुद्ध परिस्थितियाँ भी हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। उसके बाद है, हमें प्रातःकाल में कुछ क्षण परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो ये थे आपके कक्षा 12वीं के 5वें नई नैतिक शिक्षा की किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।